इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए शकील उर रहमान हैं। ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबर हैं। आप लोग जानना चाहते हैं कि आम मेंबर की क्या राय है इस चुनाव पर, क्योंकि 75 लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। 7 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं इस चुनाव को लड़ने वाले। उनमें से कौन किस मकाम पर है, किस तरह से ये चुनाव चल रहा है। शकील उर रहमान साहब ने कई बड़े चुनाव देखे हैं और बहुत करीब से देखे हैं। इस बार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं और आपकी नज़र में ये चुनाव कैसा चुनाव है? इस बार का चुनाव बिल्कुल मुख्तलिफ है पिछले चुनावों से और बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। और जो हमारे लर्नेड ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनकी भी पूरी नज़र है पूरे चुनाव पे, पूरे हिंदुस्तान में और बैरून मुल्क जो मेंबरान हैं वो भी गहरी नज़र रखे हुए हैं इस बार का। और बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है, डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है। और सारे जो भी कंटेस्टेंट हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, बहुत उम्दा तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो सबसे विनिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी हैं। कैसे इतने मजबूत तरीके से आप कह सकते हैं? सबसे पहले ये गौर करना चाहिए हमें कि जो प्रेसिडेंट हमारा हो उसने उसके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा है कि नहीं है। और ये कैसे तय होगा कि पिछले 20-25 सालों की ज़िंदगी उनकी हम देखेंगे कि आम इंसान की खिदमत में उनका क्या रोल है। तो डॉक्टर माजिद तालीकोटी सबसे टॉप पर हैं, इसीलिए सबकी पसंद है। एक क्वालिटी तो ये है, वर्ल्ड फेम कैंसर सर्जन है, ये एक उनका क्वालिफ़िकेशन भी है और क्वालिटी भी है। और गरीबों की मदद करते हैं, ये भी एक क्वालिटी है। और सब बहुत अहम बात ये है कि वो, समझिए कि सबसे यंग भी हैं, एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं, जो एक सदर के लिए बहुत ही सूटेबल कैंडिडेट हैं। आप सिर्फ डॉक्टर माजिद तालीकोटी की बात कर रहे हैं या पूरे पैनल की? देखिए, मैं तो पूरे पैनल की बात कर रहा हूँ, चूँकि ये सिराज पैनल है, सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल है। लेकिन उसमें सबसे उम्दा उम्मीदवार जो हैं, पैनल में भी सबसे उम्दा जो है वो डॉक्टर माजिद तालीकोटी है। अच्छा, तो बाकी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। सलमान खुर्शीद साहब का नाम है, बहुत बड़ी हस्ती हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। आसिफ हबीब भी चुनाव लड़ रहे हैं, अबरार साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, अफजल अमानुल्लाह भी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इन लोगों को तो किसी खातिर में ही नहीं ला रहे हैं। आपकी नज़र में तो सिर्फ डॉक्टर माजिद तालीकोटी हैं। बाकी लोगों की भी कोई खिदमात हैं या नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। अब तक इस पे मीडिया पर्सन्स का कोई सवाल नहीं आया। अच्छा। अब तक जो बातें हो रही हैं वो उसमें ये बहुत अहम सवाल है। तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने नाम लेकर के पूछा। तो मुझे भी हर एक नाम के साथ बताना चाहिए, मैं ये समझता हूँ ये बेहतर रहेगा। तो आपने पहला नाम सलमान खुर्शीद साहब का लिया। तो मैं सलमान खुर्शीद साहब को बचपन से जान रहा हूँ, बहुत सीनियर ओहदे पे रहे हैं कांग्रेस में और बड़ा ही उनकी फैमिली की लेगेसी रही है। लेकिन मैं फैमिली की बात नहीं करूँगा, सलमान साहब की बात करूँगा। बचपन से मैं देख रहा हूँ कि पूरे मुल्क में टाडा के नाम पे, पोटा के नाम पे मुस्लिम नौजवानों की गिरफ़्तारियाँ होती रहीं। 20-20 साल तक वो गिरफ़्तार होकर के जेल से बाहर आते रहे और सलमान खुर्शीद साहब इक़्तिदार का मज़ा लेते रहे, एक बयान नहीं दिया। उनके लिए क्या कोशिशें उन्होंने की, आज तक हम मुंतज़िर हैं। और जितना ये जो हालत हमारी हुई है हिंदुस्तान में मुसलमानों की, वो अब दुनिया जान रही है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी हालत यहाँ तक पहुँचाई। और उसमें बहुत ही सीनियर लीडर रहे हैं वो। मैं सलमान खुर्शीद साहब से दो बातें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि ओवरऑल कम्युनिटी के लिए आपने कोई एक या दो काम बता दीजिए। कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल अपने अपने इंडिविजुअली अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे कोई कह दे कि मैंने फ़लाँ के लिए ये काम किया, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। आप पूरे मुल्क के वज़ीर रहे हैं और मुसलमानों ने बहुत उम्मीदों से आपको देखा है। लेकिन उन्होंने कोई दो काम बता दें कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने किया हो। तो क्या आपको लगता है कि सीएए और एनआरसी में जिन लोगों पर केस दर्ज हुए
उनके केस लड़ना और उनको जेल की सलाखों से बाहर लाना, ये कम्युनिटी के लिए काम नहीं था? मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ। अभी एक एक पॉइंट और रह गया जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं सच्चर कमेटी की याद दिलाना चाहूँगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कांग्रेस के ज़माने में, और हर 6 महीने पे उर्दू अखबारात में बयान छपता था कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात को हर्फ बहर्फ लागू किया जाएगा, सलमान खुर्शीद। और हर 6 महीने पे ये बयान आता रहा। हमारी कौम खुश रही कि हमारे नुमाइंदे सलमान खुर्शीद साहब हैं, अब हमारे लिए कुछ होगा और कुछ हमारे हालात बेहतर होंगे। और हर 6 महीने पे ये मुसलसल सिलसिला चलता रहा, और होते होते यूपीए 1 यूपीए 2 ख़त्म हो गया, चुनाव आ गया, और हम इंतज़ार करते रहे कि हमारे नुमाइंदा, कौम के मिली नुमाइंदा सलमान खुर्शीद साहब कहाँ हैं। अभी भी हमें इंतज़ार है कि वो सलमान खुर्शीद साहब कहाँ हैं जो बयान देते थे कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात हर्फ ब हर्फ लागू किया जाएगा। तो बहुत बड़ा सवाल है कि हम आपको अब क्यों सपोर्ट करें। ठीक है, अगर आप बड़े वकील हैं तो आपने सीए में कुछ लोगों की मदद की है, हो सकता है वो आपके ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर रही, सबों की मदद क्यों नहीं की। आज भी लोग जेलों में हैं, आज भी बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूं, आप भी जानते हैं, मीडिया वाले हैं, तो आज उनकी मदद क्यों नहीं हो रही है। पर्सनल ताल्लुकात की बुनियाद पे कोई किसी की मदद करता है, वो कम्युनिटी का फ़ायदा नहीं है उससे, वो पर्सनल रिलेशन है हमारा। शकील साहब, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, क्योंकि ये इंटरव्यू मुझे ख़त्म भी करना है। आपने बाकी नाम भी जो कहा कि मैं सबके नाम लेकर बताना चाहता हूँ, उन सबके जल्दी जल्दी आप एक एक पॉइंट में अपनी बात रखिए, वरना आप कहेंगे मुझे अपनी बात नहीं रखने दी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा नाम आपने लिया आसिफ हबीब साहब का, वो खुद कहते हैं कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। तो मुझे बहुत हंसी आती है, ये बचकाना बात है। अगर वो अपने आप को कामयाब बिजनेसमैन कह रहे हैं तो शकील भाई आपको क्या परेशानी है? नहीं, मुझे परेशानी है। क्यों परेशानी है? वो मैं बताता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप आज एक दिन में तो कामयाब बिजनेसमैन नहीं बने। वो मेहनत की होगी उन्होंने। हाँ हाँ, पहले मुझे पूरी बात करने दीजिए। ठीक है, करिए पूरी। तो अगर इस तरह की बात है तो आप जो है इतने पैसे कमाए, तो इस्लामिक सेंटर के मेंबर भी आप कहते हैं कि मैं 15-20 साल पुराना हूँ, तो इतने 15-20 साल के अरसे में कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन इस सेंटर के लिए है, ये सवाल बनता है कि आप इतने बड़े कारोबारी, पैसे वाले, अब कैसे पैसे कमाए ये एक डिबेटेबल मैटर है। उसमें मैं डिबेट कर सकता हूँ, उनके किसी भी मेंबर से, किसी उनसे भी कर सकता हूँ, लेकिन इस सेंटर के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा उस कामयाब बिजनेसमैन बनने में। अबरार साहब पे आपने अबरार साहब का भी नाम लिया। तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं जैसा कि कहते हैं लोग, और 20 सालों तक सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साथ काम किया है उन्होंने, 20 सालों तक। और पिछले जब अरसा जब SGBM हुआ, उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि सारी जो कमियां हैं वो अपने सर लेता हूं मैं, सारी नाकामी और कामयाबी सिराज भाई के सर। बहुत अच्छा जुमला है, ये सुनने में आता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 20 सालों तक जो उनके साथ आप रहे, तो जो नाकामियां होती रहीं और आप उसको एंजॉय करते रहे। एक बात तो ये है कि उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई? 20 सालों तक की बात कर रहा हूँ, कमियां थी तो आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि 20 सालों के बाद सारी कमियां नज़र आने लगी आपको, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उसमें उन्होंने ऐलान किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल किया था बिल्कुल, चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर चंद दिनों के बाद एकदम जोश मारता है और वो चुनाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें तो लीडर ऐसा चाहिए जो पुख्ता सोच का इंसान हो और बहुत ही सोच समझ के फैसला करे और उस पर मजबूती से कायम रहे। इतना ढुलमुल इंसान जो अभी ये तय नहीं कर पाता है कि उसे लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उसे हम सदर बना दें तो अगले 5 सालों तक इसी तरह के ढुलमुल रवैये वाले फैसले होते रहेंगे। अब आखिरी सवाल जल्दी से आपसे पूछता हूँ, ये बताइए मुझे, मुकाबला किसके बीच है ये पूरा? मुकाबला की जहाँ तक बात है तो मुकाबला किसी के बीच नहीं है। फिर डॉक्टर माजिद तालीकोटी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। बाकी ये लोग जो बोल रहे हैं वो सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और नेगेटिव प्रोपेगेंडा से जो हमारे बाशऊर मेंबरान हैं वो उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। वो खूब जानते हैं कि इस सेंटर की बेहतरी के लिए कौन कैंडिडेट बेहतर है, कौन नौजवान बेहतर है, कौन तालीम याफ्ता एनर्जेटिक पैशनेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बेहतर है। अब तो मेंबरान ने मन बना ही लिया होगा।
आपको तो कुछ पता होगा अंदर की बातें। देखिए, मेंबरान तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई किसी से ये नहीं पूछ सकता कि आपने मन बनाया है किसको वोट देना है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बाशऊर मेंबरान है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के, वो इसकी बेहतरी के लिए फैसला करेंगे, एक उम्दा कैंडिडेट को वोट देंगे जो हर तरह से सर्विस दे सके इस सेंटर के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत शुक्रिया। करने के लिए, समय शुक्रिया देने के जज़ाक। लिए। तो अब देखना ये होगा कि आने वाली 11 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें कौन बाजी मारता है और 12 तारीख को कौन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का प्रेसिडेंट बनकर सामने आता है।